बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितनी तेज़ी के साथ इस पूरी दुनिया में लोगों का ग्लोबलाइजेशन के साथ लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, एक्टिव लाइफस्टाइल से सेडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ है, जितनी तेज़ी के साथ इस पूरी दुनिया के अंदर गैजेट्स की इंट्रोड्यूस हुए हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ लोगों के अंदर बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर दूसरे बंदे को थोड़ा सा जिसका ज़ख़म ना भरे या जिसका नज़ला ज़ुकाम खांसी थोड़ी सी लंबी हो जाए, उसके दिल में ये वसवसे आने शुरू हो जाते हैं कि कहीं पर उसे कैंसर तो नहीं है जो अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रहा। तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आपके साथ में क्यों ना चंद ऐसी टिप्स को शेयर करूं जिनको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड कर लें और अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो आप कैंसर के रिस्क से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं, बहुत हद तक आपके कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। अब ये बात तो आपके जहन में आती होगी कि कुछ कैंसर्स ऐसे हैं कि जिनके जीन्स ही फैमिलीज़ में रन करते हैं, वो कैसे बच सकते हैं, वो अपने कैंसर के रिस्क को किस तरीके से कम रख सकते हैं। तो चलिए ये बात मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर्स के जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक्स होती हैं, वो बचपन से ही होती हैं। तो बचपन से ही लोगों को कैंसर क्यों नहीं हो जाता? एक उम्र गुजरने के बाद, एक स्टेज गुजरने के बाद ही उनके अंदर कैंसर के साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसकी रीज़न यही है कि जिस वक़्त वो छोटे होते हैं उस वक़्त उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से वो जो कैंसर्स के जो सेल्स तेज़ी से ओवर ग्रोथ कर रहे होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, उनको इम्यूनिटी सिस्टम किल करता जाता है। इस वजह से वो साइन सिम्टम्स बॉडी के अंदर डेवलप नहीं करते। लेकिन जब वो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखते और उम्र गुजरने के साथ वो गलत आदत को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करते हैं, उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और प्रॉपर्ली काम नहीं करता, और कैंसर के सेल्स जो कॉन्टीन्यूसली उनकी डेथ हो रही होती है वो नहीं होती और वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और ग्रोथ की शक्ल में मेटास्टेसिस की सूरत के अंदर बॉडी के अंदर साइन सिम्टम्स को डेवलप करना शुरू कर देते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स का बायस बनते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से चंद टिप्स हैं। सबसे पहली अगर मैं आपसे बात ये कहूँ कि आपने अपने वेट को मैनेज करना है। ओबेसिटी से रिलेटेड इस वक्त डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बहुत ढेर सारे कैंसर्स हैं जो कि उसके साथ एसोसिएट करते हैं, और उस रिस्क से बचने के लिए ओबेसिटी को कम करना, यानी कि वज़न को कम करना और नॉर्मल रेंज के अंदर रखना, अपनी हाइट एज के मुताबिक वज़न को एक लिमिट के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने वज़न को कंट्रोल में रख लिया तो ऑटोमेटिकली आपके जो जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी सही से काम करेगा। आपके ऊपर कोई भी जो इन्फेक्शंस हैं जो आपके ऊपर अटैक करती हैं उसको प्रॉपर तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकेगी और उस अटैक के ऊपर वो फाइट करके उनको मार सकती है। इसी तरीके से सेम केस होता है कैंसर सेल्स के साथ कि कैंसर सेल्स की भी किलिंग कॉन्टीन्यूसली लगी रहती है। सो आपको अपने वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अगला अगर पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। वेट को मैनेज करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे तभी आप प्रॉपर वे से अपनी हेल्थ का ख्याल कर पाएंगे और कैंसर के रिस्क को अपनी ज़िंदगी में से निकाल पाएंगे। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए अगेन मैं आपको हमेशा से यही कहती हूँ कि आपको सीडेंट्री लाइफस्टाइल से आपको एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है, चाहे वो आप कोई गेम खेलना चाहें, गेम की सूरत में हो, चाहे आप जिम जाना चाहें, चाहे आप वॉक करना चाहें, कुछ भी करें, लेकिन आपने अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव ज़रूर रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने रोज़ाना से 2 से 3 घंटे आपने जिम में गुजारने हैं या 2 से 3 घंटे आपने वॉक करनी है, तभी आप कहेंगे कि हाँ जी आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है।
आप जो भी काम करते हैं, अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, आप सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो 10 से 15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा अपनी सीट से उठें, थोड़ा सा चले फिरें और फिर वापस आके अपने काम को कंटिन्यू कर लें। इसी तरीके से जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो चल फिर के मोबाइल को यूज़ करें, एक जगह पे बैठे बैठे या लेटे लेटे मोबाइल को यूज़ ना करें। इससे ना आपका वज़न कम होगा और ना ही आपकी कोई मोटिवेशन होगी। आप चाहे जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो सुन लें, आप कुछ भी कर लें, जितने भी वेट लॉस के आप टिप्स ले लें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्ट अप करने की जितनी भी एडवाइसेस किसी भी इंसान से ले लें, जब तक आप खुद से अपनी लाइफ को एक्टिव नहीं करेंगे, आप फिज़िकली खुद से मूव नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कोई काम, तब तक ना आपका वज़न कम होगा, ना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, ना आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। सिर्फ सोच लेने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, आपको हमेशा से ही काम करना पड़ता है। हरकत में बरकत है, ये तो एक बहुत ही कॉमन सेइंग है जिसके ऊपर हम एज ए इंसान के तौर पे भी बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब तक हम रोज़ाना से उठकर एक्टिव नहीं होंगे, हम तब तक ज़िंदगी को आगे चला नहीं सकते, वो ज़ाया होती जाती है। इसी तरीके से अगले अगर टिप की बात करूं, तो आपने अपनी लाइफ के अंदर से स्मोकिंग को क्विट करना है, स्मोकिंग को स्टॉप करना है। टोबैको बहुत ही ख़राब चीज़ है जो हम सबको मालूम है। अगर मैं आपकी एक एक चीज़ अगर गिनवाने लगूं तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपकी सेहत तो उधर की उधर रहेगी। आप 2-4 बातें सुनेंगे उसके अगेंस्ट, आप कहेंगे हाँ जी ठीक है, हम ये नेक्स्ट टाइम इसको कम कर देंगे, 4 सिगरेट की जगह पे 2 सिगरेट कर देंगे, 2 की जगह पे 1 कर देंगे। सीधी सी बात है, जिसने कोई गलत आदत छोड़नी है उसने बिल्कुल ही छोड़ देनी है। जिसको एहसास होना है कि सेहत नेमत खुदाबंदी है, उसकी कदर जिसको होगी वो अपनी सेहत का खुद से ख्याल करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और कहना चाहती हूँ। अक्सर लोग हम में से कहते हैं कि जी हम बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग नेचर के हैं, लेकिन वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। तो सबसे पहली बात है, किसी इंसान को आपने दोस्ती करनी हो, अपने पास बिठाना हो, उससे रिश्ता जोड़ना हो, तो आपने सबसे पहले देखना ये होता है कि वो इंसान अपनी कदर कितनी करता है। जो खुदा ने उसको सेहत तंदुरुस्ती दी है, खुदा ने उसको जो नेमतें दी हैं, उनकी कदर कितनी करता है। अगर तो वो उन चीज़ की कदर करता है, उन नेमतों का शुक्र अदा करता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी ज़ात से जुड़े किसी भी रिश्ते की कदर करना खूब जानता है, और वो इंसान लायक दोस्ती है और उसको करीब आप बिठा सकते हो, उससे आप सलाम दुआ कर सकते हो। अगली टिप की बात करते हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में अगर कैंसर के रिस्क को रोकना है तो आपने अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये तो आपको मालूम है कि आपने तीनों चीज़ों को ही अपनी डाइट के अंदर रखना है, लेकिन कैंसर के रिस्क को रोकने के लिए सबसे अहम चीज़ आती है प्लांट बेस्ड डाइट। आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। रेड मीट और प्रोसेस मीट से आपने ख़ुद को दूर रखना है, अवॉइड करना है। आप अपनी डाइट में फ़िश को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन मैं एक और चीज़ कहूँगी जो मैं पहली वीडियोस में भी कहती हूँ कि आपने ऑयल को अपनी ज़ात में से, अपनी डाइट के अंदर से, अपनी ज़िंदगी में से निकाल दीजिए। चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो देसी घी हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, हर तरह का जहर ही है। चाहे 1 चमची हो, चाहे आधी चमची हो, चाहे 1 कतरा हो, उसका काम आपको मारना है। जो आपको ऑलरेडी बॉडी की ज़रूरत होती है फ़ैट की, आपको डिफरेंट चीज़ों में से मिल जाती है। आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर भी बन रही है, आपको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बाहर से बॉडी के अंदर डालने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक और चीज़ है कि इंसान का दिल करता है कि वो हर तरह का खाना खाए, तो उसके लिए आप अपनी वेट को कंट्रोल रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल को रखें। तो कभी कभी आप महीने 2 या 3 महीने के बाद अपनी मनपसंद चीज़ खा सकते हैं, जिसके अंदर आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, आप डीप फ्राइड ड्रम स्टिक्स खा सकते हैं,
आप चिकन खा सकते हैं, उसके अलावा आप मीट भी खा सकते हैं। नमक पारे, जलेबियाँ, बेकरी के आइटम्स, आप कुछ भी खा सकते हैं। आइसक्रीम, सब कुछ आप खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एक रूटीन की लाइफस्टाइल है वो आपकी ठीक हो, आपका वेट प्रॉपर एक रेंज के अंदर हो, आपकी ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी जितनी भी एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप अपनी डेली एक्टिविटी के अंदर आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, आप प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ आप फिर कभी कभी ये चीज़ें खा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही उनको बैन कर देना है या ब्लॉक कर देना है। अब अगर नेक्स्ट टिप की मैं बात करूँ ना, तो आपने अपने बॉडी को सन डैमेज से बचाना है। ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि सन जो है वो आपके जो ह्यूमन सेल्स हैं उनका जो डीएनए जीनोम है उसको चेंज कर देता है, उसकी जो फॉर्म है उसको तब्दील कर देता है, और बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की रीज़न बन सकता है। उसके अलावा भी और बहुत से कैंसर्स होते हैं जो स्किन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इससे बचने के लिए आप अपने टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आपने कौन से आवर्स में बाहर निकलना है वो आप लिमिट कर सकते हैं। आप हैट का यूज़ कर सकते हैं, सन ब्लॉक्स लगा सकते हैं। वैसे आप अपने हाथों को ग्लव्ड रख सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं। गर्मियों के अंदर भी आप कॉटन के ग्लव यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में आप ऊनी ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ आपको दिखने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जिस वक्त आप इनको अपनी ज़ात पे अप्लाई करना शुरू करते हैं इतना टाइम नहीं लगता। आपने एक अपनी रूटीन बना लेनी है। आपने घर से जिस वक्त भी बाहर निकलना है आपने अपने साथ ग्लव्स लेके जाने हैं, हैट का यूज़ करना है, आपने सन ग्लासेस का यूज़ करना है, सन ब्लॉक का यूज़ करना है। आपने आवर्स देखने हैं, कौन से आवर्स के अंदर आप घर से बाहर निकल रहे हैं। आपने सन के जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम सूरज की तपिश होती है उससे बचना होता है, जो कि सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और अगर मैं आपको कहूँ कि 4 बजे तक आपको अवॉइड करना होता है। उसके बाद इतनी तपिश, इतनी पावर उन रेज़ में नहीं रहती कि वो आपके सेल्स को डैमेज कर सके, उतना ज़्यादा कि वो कैंसर्स के अंदर तब्दील हो सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई हैं उसमें से 1 या 2 भी आप अगर अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर लें, डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, तो बहुत हद तक आप कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल नहीं है। जिस वक्त आपको पता हो कि आपकी अपनी ज़ात है और आपने अपना ख्याल, अपनी सेहत का खुद रखना है, तो तब ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती, बहुत ही ईजी हो जाती हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।